हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा क्या है? हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग सबसे ज्यादा पीड़ा में गठिया की वजह से। तो अगर हम ये पीड़ा दूर कर दें उनकी, तो पूरा जो है ना उनका प्रेम आशीर्वाद वो सब हमें भरपूर मिलेगा, है ना। तो गठिया होता क्या है? सबसे पहले गठिया को समझे। गठिया पाचन तंत्र का रोग। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हम जब करते हैं तो भोजन हमारा जो भोजन सबसे पहले टच करता है जीभ को, फिर हमारे दांत काम करते हैं, दांतों के साथ मुंह की लार जाती है, फिर फूड पाइप के माध्यम से पेट में छोटे हाथ बड़े हाथ पाचन होता है भोजन का। पाचन होने के बाद भोजन दो हिस्सों में टूटता है, एक जो है मल बन जाता है, एक रस बन जाता है। लेकिन जिसका पाचन तंत्र कमजोर है उसमें तीन चीजें बन जाती है, मल बन गया, रस बन गया और एक विकृत रूप आम रस बन गया। तो जो रस है वो तो अगली फॉर्म में चला जाएगा, रक्त की फॉर्म में चला जाएगा, उस आगे की धातुओं में चला जाएगा। जो आम रस बीच का रह गया, ना पुरुष ना स्त्री, जो बीच में मिड में रह गया, वो आम रस ना तो रक्त में कन्वर्ट हो पाता, वो धीरे 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 हमारे स्रोतस में घुस जाता है। स्रोतस क्या है? हमारी बॉडी का जो ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हम खा रहे हैं तो स्रोतस के माध्यम से नीचे तक जा रहा है, हम कुछ विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकाल रहे तो स्रोतस के माध्यम से निकल रहा है, ठीक है। तो स्रोतस पे फिर चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे जहां पे स्पेस है वहां पे वो आम रस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है वो आम रस इकट्ठा होके गठिया का रूप ले लेता है और सूजन आना शुरू हो जाता है, हाथों में, घुटनों में, सारे जहां पे ज्वाइंट है, उसी को हम गठिया कहते हैं। गठिया का कारण सीधा सीधा पाचन तंत्र है। अब उसमें कितने भी कारण आप लिख सकते हो, कमजोर पाचन है, गलत खान पान है, गलत दिनचर्या है, गलत समय पे खाना है, विरुद्ध आहार लेना है, एन नंबर ऑफ कारण आप उसमें बना सकते हो। अब गठिया हो गया तो इसको रिवर्स कैसे करना है? सबसे पहले जिस वजह से गठिया हुआ है, यानी गलत खान पान, इसको चेंज। खाना उस समय खाना है जिस समय अग्नि आपके शरीर की भी प्रबल हो और प्रकृति की भी प्रबल हो, तो आमरस बनेगा ही। अब शरीर की अग्नि कब प्रबल है? सूर्य निकलने के बाद लगभग 2 घंटे बाद अग्नि प्रबल हो जाती है, उस समय पहला खाना खाओ। आखिरी खाना सूर्य छिपने से 2 घंटे पहले खा लो। गठिया के रोगी के लिए वैसे 1 घंटा बोलते हैं, गठिया के रोगी को कम से कम 2 घंटे पहले खाना खिलाना है, ठीक है। तो 2 घंटे पहले जब हम खाना खिलाएंगे गठिया के रोगी को तो 50% आपका काम हो गया। अब खाने में सिलेक्शन ले लो, खाने में वो सारी चीजें उनको खिलाओ जो सुपाच्य है, और सुपाच्य में भी वो सिलेक्शन करना है जो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद है। अब जैसे मान लो मुझे कढ़ी पसंद है, मुझे कढ़ी दोगे तो मैं अपने आप ही रस बनना शुरू होगा। ये पसंद का भोजन का बड़ा विज्ञान है। जैसे आप लोगों में से जिन बच्चों को रसगुल्ले पसंद है, जैसे पता चलेगा रसगुल्ले आने वाले हैं, वैसे ही जीभ से जो ना लार छूटनी शुरू हो जाएगी, और वही लार हमारे भोजन को तुरंत जो है पाचन करके रस में कन्वर्ट करती है। तो रोगी को बटेऊ की तरह रखो अगर ठीक करना। बटेऊ का अर्थ समझते हो ना? जमाई। आजकल हालांकि जमाइयों की कदर थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन जमाई भी तो बदमाश हो गई। तो जमाई की तरह रखो, और ऐसा जमाई जो पहली बार जाता है। रोगी को हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, ऐसा जमाई रखो जो पहली बार जाता है, बार बार जाने वाला जमाई नहीं। तो उसको ऐसा स्वादिष्ट भोजन बना के दो और उसमें सुपाच्य भोजन हो, तो भोजन का सिलेक्शन होगा। इसमें वायु जिसमें ज्यादा है उसको रोक देना है, भिंडी रोक देनी है, बताऊं रोक देना है, ठीक है, आप सब समझते हो। जो लेट पचता है अटल रोक देना है, वो जो एक दाल है, क्या बोलते हैं, कुत्ती की दाल है, ऐसी चीजें जो लेट पचती है, जो वायु प्रधान है, उनको आपको रोक देना है। सप्लाई लाइन 0। तो एक तरफ तो रोग, जो रोग है उसकी प्रोग्रेस को हमने रोक दिया, प्रोग्रेस रुक गई ना रोग की, क्योंकि नया आम नहीं जनरेट होगा। तो अब जितना है उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है? त्रिफला है। त्रिफला में हम एक चीज कर सकते हैं, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम भेड़ा और 300 ग्राम उसमें निर्गुंडी मिला दो। निर्गुंडी नहीं मिलती है तो 300 ग्राम सहजन मिला दो। सहजन नहीं मिलता है तो 300 ग्राम हार सिंगार मिला दो, और अगर वो भी नहीं मिलता तो अरंड की छाल मिला दो, ठीक है। वो मिला के पाउडर करके गोमूत्र के साथ दे दो सुबह शाम 5-5 ग्राम, ठीक है। तो उससे पहले की समस्या आगे की नई प्रोग्रेस खत्म, और उसको धीरे धीरे वो रिवर्स करेगा। तो इस तरीके से गठिया का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। रात को अरंडी का तेल दे दो पेशेंट को, उससे उसका जो ना
पेट तेजी से साफ होगा। अमलतास उसमें आप यूज कर सकते हो। अब इसमें गठिया के अंदर बेसिकली वात की औषधियां आपको इंकॉर्पोरेट करनी है, जो मुख्य रूप से वात का शमन करती है। ठीक है, वात के शमन के साथ आपको एक औषधि के अंदर प्रॉपर्टी देखनी है, वो तीव्र तरीके से पाचन करती हो, और पाचन के अनुसार विरेचक भी हो। आप वात को भी शमन करती है, पाचन भी तीव्र करती है, और विरेचन भी करती है। ये तीन कंटेंट जिस औषधि में होंगे वो गठिया पे काम करेगी। मेरा गठिया पे अनुभव नहीं है, ना मैंने गठिया के बहुत ज्यादा पेशेंट देखे हैं। जो थ्योरेटिकल नॉलेज मेरे को है ना, जैसे मेरी माँ को भी गठिया है, मैं अभी तक ना तो उसमें मैंने फोकस किया, ना मैं ठीक कर पाया। लेकिन ये तीन चीजों को फोकस करोगे तो मेरा अपना मत है कि गठिया तेजी से ठीक होगा। ठीक है।